बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर से हाजिर हैं एपिसोड 99 सीजन 2 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। दुमदार हैमा से कहते हैं कि आपको अर्तुगरुल की बात सुननी चाहिए थी। वो सुंदरतिकन को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो लाजमी कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। गुंदुगदू कहते हैं कि तुम बीच में ना आओ। वो दोनों भाई आपस में उलझते हैं। हैमा उनमें बच बचाव करती है। दुमदार कहते हैं कि सरदारी ने दो भाइयों को एक साथ और अर्तुगरुल को अलग कर दिया है। अर्तुगरुल कबीले से बाहर जाते हैं और एक जगह बैठकर अपने घोड़े से बातें करते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज ये होती है जब आपके अपने और करीबी लोग आपके पेट में छुरा घूम दे और आपकी सच्ची बात पर भी कोई यकीन ना करे। इतने में वहां पे दुमदार आते हैं। दुमदार बताते हैं कि भाई मैं आपके साथ हूँ, जो भी आप करेंगे, और मैं आपका फौजी हूँ आज के बाद। उसके बाद दुमदार उसको बताते हैं कि गुंदुगदू जरगा बुला रहे हैं और वो सरदार बनना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि वो मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मंजिल पे पहुंच के रहूंगा। हलीमा सिपाहियों से कहते हैं कि मेरे लिए और अर्तुगरुल के लिए एक अलग खैमा बनाएं और यगित सिपाहियों के साथ रहेंगे। और बमसी को कहते हैं कि आप इसकी हिफाजत करनी है। बमसी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। हकीम अर्तुगरुल खैमे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि सुंदरतिकन की हालत अब बेहतर है और खतरे से बाहर है। अर्तुगरुल ने बहुत अच्छा काम किया कि उसका खून रोक दिया। सब खैमे के अंदर जाते हैं। गुंदुगदू से सुंदरतिकन कहते हैं कि अर्तुगरुल को रोकना होगा। गुंदुगदू कहते हैं कि मैं हर कीमत पे उसको रोकूंगा। हैमा कहती हैं कि क्या तुम अपने भाई का खून करोगे? गुंदुगदू कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं उसको ये कहूंगा कि इस कबीले में वैसे काम नहीं कर सकता। बवाज अमीर सादत के पास जाते हैं। उसे बताते हैं कि अर्तुगरुल ने नुयान को मार दिया है और सुंदरतिकन को शदीद जख्मी किया है। सादत खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल ने मेरा काम आसान कर दिया, नुयान को भी मेरे रास्ते से हटा दिया है और अपनी माँ की नजरों में भी गिर गया है। अब भाई भाई को मारेगा। अर्तुगरुल सुंदरतिकन के पास आते हैं। सुंदरतिकन उसको देख के कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अपने मंजिल के करीब पहुंच गए थे। जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। सब समझते हैं कि दोनों में इख्तिलाफ है। सुंदरतिकन मजीद बताते हैं कि इसने नुयान को मार दिया था, जिस पर सब खुश हो जाते हैं कि इसने गोगची और तूतकिन का बदला ले लिया है। गुंदुगदू अर्तुगरुल से कहते हैं कि कल मैं जरगा बुला रहा हूँ और आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि आपने खुद कहा था कि जरगा आपका और शिकार मेरा। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि आज से जरगा भी मेरा और शिकार भी मेरा और मैं भी सरदारी का उम्मीदवार बनूंगा। जिस पर सुंदरतिकन उसे कहते हैं कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्तुगरुल उसको जवाब देते हैं कि जब भाइयों की लगाम अमीर सादत ने पकड़ी तो ऐसा करना पड़ता है और मैं किसी को भी अपने बाप के खेमे पर कब्जा नहीं करने दूंगा। गुंदुगदू भी कहते हैं कि मैं भी किसी को अपने बाप के खेमे पर कब्जा नहीं करने दूंगा। उसके बाद अर्तुगरुल अपने दोस्तों के पास जाते हैं। उनको ये बात बताते हैं। वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद अर्तुगरुल हलीमा को कहते हैं कि आप औरतों में बात चलाएं। हलीमा औरतों में बात चलाती है और औरतें उसकी बातों में बहुत मुतासिर होती है। गुंदुगदू सलजान को कहते हैं और सलजान औरतों में बात चलाती है, लेकिन सलजान की बातों में इतना असर नहीं होता। अर्तुगरुल सिपाहियों की ट्रेनिंग वाली जगह पे जाते हैं। उनसे पुरजोश तकरीर करते हैं। वो भी अर्तुगरुल के साथ देने की यकीन दहानी दिलाते हैं। गुंदुगदू अक्षय के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कल मैं उम्मीदवार बनूंगा सरदारी के लिए, आपने मेरा साथ देना। वो कहता है कि मैं और मेरा कबीला आपके साथ है। उसके बाद अगजा अमीर सादत के पास जाते हैं। अमीर सादत को सारी बात बताते हैं। अमीर सादत उसको सोने के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि अपनी तरफ से गुंदुगदू को देना और इससे आप दोनों की दोस्ती परवान चढ़ेगी। और गुंदुगदू से कहना कि इससे जरगे वाले लोगों को खरीद ले। गुंदुगदू जरगे वाले लोगों के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं अमल लेके आऊंगा। जरगे वाले लोग उसकी बात से मुतासिर नहीं होते। उसको बताते हैं कि अर्तुगरुल के साथ सारे सिपाही हैं और वो पाक जंगे लड़ना चाहते हैं। गुंदुगदू वहां से भी नाकाम हो जाते हैं और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।